अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दज्जाल कहाँ कैद है। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा। और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतालिक एक अजीबोगरीब रिवायत अहदीस के किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत फातिमा बिन्त कैस से रिवायत है, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुम्हें मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताबिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समंदरी तूफान के दौरान मगरब की जानब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी, जिसको देख के वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों पर बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए, उनको जानवर की शक्ल में एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या भला है? वो बोला कि मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, उसमें एक शख्स को तुम्हारा शिद्दत से इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। उससे कबल हमने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायती मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा और उसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा कि मुझे बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है कि नहीं? हमने कहा हाँ आता है। उसने कहा वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा कि अच्छा बहरे तबरिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है कि नहीं? हमने कहा बहुत है। उसने कहा वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है कि नहीं? क्या उस बस्ती में